नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी विषय की कक्षा में हम कक्षा 7वीं पाठ संख्या 16 है देशभक्त पुरु का व्याकरणिक उपविषय, जिसका शीर्षक है संयुक्त और रंजक क्रिया और समुच्चय बोधक अव्यय, इसके विषय में जानेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए आपने अपना अभ्यास सागर का जो कार्य है वो पूरा करना है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी बच्चे। तो सबसे पहले तो बच्चों हम जान लेते हैं क्रिया क्या है। क्रिया क्या है? क्रिया वे शब्द होते हैं, वे शब्द जो वाक्य में कार्य के होने का बोध करवाएं। उन शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे मान लो हम एक वाक्य ले लें, राम गांव जाता है। तो बच्चों, एक बात निश्चित रूप से समझें कि कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो राम गांव जाता है में जाना जो है वो क्या है? क्रियापद है। तो राम गांव जाता है से जाने क्रिया का, यानी कि जाने के काम का बोध होता है, इसलिए जाना यहाँ क्या है? क्रिया शब्द है। यानी जिससे हमें ये पता चलता है कि राम गांव में जा रहा है। तो जाना जो है वो यहाँ क्रियापद है। अब हम समझेंगे कि संयुक्त क्रिया क्या है। यानी कि जब एक से अधिक क्रियाएं मिलकर के एक ही क्रिया के लिए कार्य करें तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे राकेश खाना खा रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मुख्य क्रिया क्या है? खाना। और रहा है क्या है? ये संयुक्त क्रिया है। देखिए, पूरी संयुक्त क्रिया है, क्योंकि यहाँ एक से अधिक क्रियाएं हैं। यानी संयुक्त क्रिया क्या है? जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर एक इकाई का कार्य करें तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा, दूसरा उदाहरण समझें। यदि हम देखो, सीता खाना पका रही है। तो यहाँ हमें बोध हो रहा है कि सीता क्या कर रही है? खाना पका रही है। तो पकाना क्या है? यहाँ क्रिया है। और रही है जो वो क्या है? इनको हम बच्चों रंजक क्रिया भी बोलते हैं। यानी कि मुख्य क्रिया के साथ जो क्रिया जुड़ती है उसको हम रंजक क्रिया भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे यहाँ विस्तार से कि रंजक क्रिया क्या है। तो यहाँ जो है पकाना और रही है रहना, यहाँ ये दो क्रियाएं हैं। तो एक से अधिक क्रियाएं मिलकर के जब एक ही व्याकरणिक इकाई को पूरा करती हो यहाँ, तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है।
इसके बाद बच्चों रंजक क्रिया। रंजक शब्द का अर्थ है रंग भरने वाला, यानी कैसी क्रिया? रंग भरने वाली। रंग भरने का अर्थ क्या? कि ऐसी क्रियाएं जो अपने वास्तविक अर्थ को छोड़कर, देखो जो क्रियाएं अपने वास्तविक अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ प्रकट करती हैं, जैसे अब देखिए, जैसे इस वाक्य को यदि हम ले लें, खाना पका रही है, तो रहना जो है जिसका अर्थ है लिविंग, बसना, तो ये अपने सामान्य अर्थ को त्याग करके यहाँ पकाने की क्रिया को ही के अर्थ को ही पूरा कर रही है, इसलिए ये यहाँ रंग भरने का काम कर रही है, अर्थात रंजक क्रिया है। दूसरे उदाहरण से समझें, जैसे उसने कहा बैठ जाओ। अब यहाँ जाओ में सामान्यतः जाना क्रिया है, जाने का अर्थ है जाना, तो बैठ जाओ, यहाँ दोनों क्रियाएं जो हैं, बैठना और जाना, दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती, बल्कि जाना क्रिया जो है वो बैठने की ही इकाई को पूरा कर रही है, इसीलिए यहाँ जाओ जो है वो रंजक क्रिया है। बैठ जाओ, जा, यदि हम बैठेंगे तो जा कैसे सकते हैं? तो ये सामान्यतः हम बोलते हैं कि बैठ जाइए, तो जाइए का मतलब तो जाना है, लेकिन यहाँ जाना जो है वो रंजक क्रिया है, अर्थात वो रंग भरने का काम करती है, इस क्रिया की इकाई को, इसके अर्थ को पूरा करने में इसका सहयोग करती है। दूसरे किसी उदाहरण से समझें, जैसे दशरथ चल बसे। अब चलना और बसना, चलना और बसना दोनों का अपना अपना अर्थ है। चलने का अर्थ है चलना, वॉकिंग, और बसने का अर्थ है रहना, किसी जगह निवास करना। तो अब वाक्य के अनुसार यदि हम देखें कि दशरथ चल बसे, तो चलने का अर्थ चलना नहीं है और बसने का अर्थ बसना नहीं है, बल्कि दोनों क्रियाएं मिलकर के एक इकाई को, एक अन्य अर्थ को प्रकट करती हैं। चल बसे का अर्थ है यहाँ मर जाना, यानी कि राम के वियोग में दशरथ चल बसे, तो चल बसे जो है ये क्या है? रंजक क्रियाएं हैं, क्योंकि हमने देखो यहाँ पढ़ा कि जो क्रियाएं अपने वास्तविक अर्थ को छोड़ देती हैं, जैसे यहाँ जाने का अर्थ जाना नहीं है, यहाँ चलने का अर्थ चलना नहीं है, और बसने का अर्थ बसना नहीं है, यहाँ रहने का अर्थ रहना नहीं था। इसी प्रकार से उन क्रियाओं को हम रंजक क्रिया कहते हैं। अब अंतिम है बच्चों इसमें आपका समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या करते हैं? दो शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जोड़ने वाले जो योजक शब्द हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। दो शब्दों को कैसे जोड़ते हैं? जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए राम और श्याम खेलते हैं,
तो और क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है और दो पदों को जोड़ रहा है, राम और श्याम को। ऐसे ही वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे हम लिख दें कि मान लीजिए जैसे कमल लिखता है और रीना खाना खाती है। तो यहाँ और जो है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं, दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, उपवाक्यों को भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम चले जाओ, तो की क्या है, ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ये प्रधान वाक्य है, ये आश्रित वाक्य है, मिश्रित वाक्य का उदाहरण है जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो सामान्यतः है या, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, चूंकि, क्योंकि, कि, एवं, तथापि, यद्यपि, ये सभी जो हैं ये योजक शब्द हैं जो किन्हीं दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं या दो उपवाक्यों को जोड़ सकते हैं। तो ऐसे योजक शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जिनको अगली कक्षा में हम विस्तार से जानेंगे। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपने अपने जो पाठ है उसका अभ्यास सागर का कार्य बच्चों पूरा करना है। धन्यवाद।